हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आपका फिर से एक और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर आप कोई संस्था चलाते हैं या आप स्कूल चलाते हैं तो अपने एम्प्लॉय के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए आप खुद से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बस आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एक अच्छा सर्टिफिकेट बनाना सीख जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एके लर्निंग क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आप एक छोटा सा परिवार है, आप इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज के लेआउट को सेट करेंगे। पेज के लेआउट को सेट करने में हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लेआउट के सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ हमें ओरिएंटेशन मिलेगा, तो इस पर सिलेक्ट करके जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लैंडस्केप में होता है। तो यहाँ से एक पोर्ट्रेट ऑप्शन मिलेगा, एक लैंडस्केप ऑप्शन मिलेगा। तो हमें लैंडस्केप पर क्लिक करना है। तो जैसे हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो लेंथ है वो ब्रेथ हो जाएगी, जो ब्रेथ है वो लेंथ हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे में ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, माउस के कर्सर में माउस में जो व्हील लगा है, इसकी मदद से कंट्रोल बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल की को, और माउस में जो व्हील लगा है उसको हम थोड़ा दबाएंगे और पेज को हम इस पेज पर पूरी तरीके से फिक्स कर लेंगे, जिससे हम पूरा पेज को देख पाएँ। तो हमने इसको यहाँ से फिक्स कर लिया। तो हमने ये स्क्रीन पर सेट कर लिया पेज। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें मार्जिन को सेट करना है। तो मार्जिन के लिए हमें पेज लेआउट पर जाना है और इसी में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मार्जिन का मिलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो सबसे नैरो वाला मार्जिन होगा इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास मार्जिन भी आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस पेज को अब हम बॉर्डर देंगे। तो पेज को बॉर्डर देने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिज़ाइन पर जाना होगा। डिज़ाइन पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर लास्ट में सबसे पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो पेज बॉर्डर में हम चूज़ करेंगे आके यहाँ आर्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आर्टिस्टिक जो बॉर्डर होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम नीचे जाएंगे तो सर्टिफिकेट के लिए भी हमें यहाँ पर बॉर्डर दिखेगा। तो सर्टिफिकेट के लिए जो बॉर्डर दिखेगा तो हम उसी बॉर्डर को यहाँ से उठाएंगे। तो हम यहाँ से एक इस बॉर्डर को उठा लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस बॉर्डर की जो वेथ है या इस बॉर्डर की जो थिकनेस है उसको थोड़ा बढ़ा लेना है। यहाँ पर हमें 18 पीटी दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, लगभग हम 30 के आसपास कर लेंगे। तो 29 हम 30 पर कर लेते हैं। अब हमें बॉर्डर का कलर, इसके ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का कलर चूज करने का। तो बॉर्डर को हम किस कलर में चाहते हैं, तो यहाँ हम क्लिक करके बॉर्डर के कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम बॉर्डर का कलर हम नीला सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया तो पेज बॉर्डर हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। जो भी हमारी संस्था है उसका नाम लिखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर जाएंगे और यहाँ से हम इस संस्था का नाम को थोड़ा अट्रैक्टिव लिखेंगे। तो इसी में हमें ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी एक इफेक्ट को उठा लेंगे और उस इफेक्ट में हम अपनी संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप किए दे रहे हैं एके लर्निंग क्लास। तो हम यहाँ पर एके लर्निंग क्लास लिख देते हैं, एके LEARNINGCLASS। तो एके लर्निंग क्लास हम अपनी संस्था का नाम लिख दिए और इसको हम यहाँ पर मिडिल में सेट कर लेंगे, बीचों बीच हम इसको सेट कर लेंगे। और हम इसको चाहें तो थोड़ा सा हम इसमें स्पेस बढ़ा के पूरा सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसमें साइज को बढ़ा लेते हैं। तो साइज को हम यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो हमने ये साइज को बढ़ा लिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल बीच में इसको हम सेट कर देंगे। ये सेट हो गया। अब हम इसमें कुछ आइकन का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम यहाँ इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाने के बाद ऑनलाइन पिक्चर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ आइकन्स को ऑनलाइन सर्च करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर इमेज।
क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर सिखाते हैं तो हम यहाँ पर इसको कंप्यूटर इमेज सर्च कर लेंगे, कंप्यूटर इमेज। अब यहाँ पर कई तरह की कंप्यूटर इमेजेस आ जाएंगी सर्च होके, तो हम इसमें ये कंप्यूटर इमेज को डबल क्लिक कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होने के बाद ये तुरंत वहाँ पर पेज पर आ जाएगी। तो अभी ये डाउनलोड हो रही है। तो जब तक ये इमेज डाउनलोड हो रही है तब तक हम देख रहे हैं। तो ये इमेज हो गई है डाउनलोड। तो हम सबसे पहले इस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पहुंचेंगे रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि अब हम इस इमेज को मूव करा सकते हैं। तो हमने ये इमेज यहाँ पर सेट कर दी। अब इसके बाद हमें अपने संस्था का एक लोगो यहाँ पर लगाना है। तो हमने पहले से ही लोगो बना रखा है अपना, तो अपनी संस्था का लोगो लिए हमें इंसर्ट पर जाना होगा। अब इसके बाद हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हमारे पास डेस्कटॉप पर हमने सेव करके रखा है जो पिक्चर फोल्डर है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमने ये लोगो बना रखा है। तो इस लोगो को हम क्या करेंगे, अभी ये मूव नहीं करेगा, तो राइट क्लिक करने के बाद हम इसको रैप टेक्स्ट करेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद अब हम इसको मूव करा पाएंगे। तो इस लोगो को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लिए, जिससे कि अभी हम इसके ऊपर एक सर्कल भी लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस पर एक सर्कल एडजस्ट करना है। तो इंसर्ट पर जाने के बाद हमें शेप्स पर जाना होगा। शेप्स पर हम देखेंगे यहाँ जो ओवल है इस पर क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखना है, तब हमें माउस को खींचना है, जिससे कि जो सर्कल है वो पूरा का पूरा राउंड शेप में बने। तो अब हमें क्या करना है, इसके नोब्स को हम ऐसे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं और अब हम इसके जो अंदर ये ब्लू कलर फिल है, अब हम इस फिल को हटाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ पर सेव फिल पे कर देंगे नो फिल। अब इसके बाद जो शेप का आउटलाइन है उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी हम थिकनेस बढ़ाएंगे। तो हम इसमें थिकनेस बढ़ा लेते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करके हम इसको अपने जो ये हमारे पास लोगो है इसमें हमने क्या किया, सेट कर दिया। तो हमने इस लोगो पर सेट कर दिया। तो हमारे पास ऐसे लोगो बन जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सर्टिफिकेट, क्योंकि हम सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर सेव पर जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को उठाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ कहीं भी रख लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे सर्टिफिकेट। इसमें हम सर्टिफिकेट टाइप करेंगे। सर्टिफिकेट टाइप किया, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट किया और होम पर जाकर के हमने इसको जूम कर लिया। तो हमने इसको जूम किया। अब हम यहाँ से इसके टेक्स्ट के टाइप यानी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेंगे। तो फॉन्ट स्टाइल आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हम ये एके लर्निंग क्लास जो हमने किया तो इसको हम कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पूरा सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेक्स्ट पर जाएंगे और सेव फिल पर जाएंगे। सेव फिल पर ना जाते हुए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है, हम इसी पर ब्लू पर क्लिक कर लेंगे। तो ये हमने ब्लू पर क्लिक किया तो एके लर्निंग क्लास ये आ गया है हमारे पास ब्लू कलर में। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। अब जो सर्टिफिकेट है ये हमारे पास ऑप्शन आया, इसको हम थोड़ा सा सेंटर पे सेट कर लेंगे। इसको हमने सेंटर पर सेट कर लिया। सेंटर पर हमने इसको सेट कर लिया और हमें ये शेप नहीं देखना है, शेप भी आ रहा है, हम इस शेप को हटाएंगे। तो फॉर्मेट शेप पर जाएंगे और हम इस पे आउटलाइन पर कर देंगे नो आउटलाइन। नो आउटलाइन कर दिया। अब हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन हट चुकी है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसी में लिखना है कि किसके लिए हमें ये सर्टिफिकेट बनाना है। वो पर्सन जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट बनाना है उसको अब मेंशन करना है।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना है दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना होगा। तो हम पहले टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, शिफ्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट टू, दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट टू। तो हम कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करेंगे और अब हम इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे। होम पर जाने के बाद यहाँ से हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो अब हम आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जाएंगे यहीं होम पर जाएंगे। तो होम पर हमें एक ऑप्शन मिलता है केस चेंज करने का। केस चेंज करने में जाएंगे तो हमें सभी अपर केस में चाहते हैं, सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल चाहते हैं, तो वो हम इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर बोल्ड कर लेना है इसको, और चाहे तो हम इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर लेते हैं। तो हम इसमें फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंट टू। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर कर ली, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पर हमें बॉक्स दिख रहा है इसको हटाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब पर जाएंगे और यहाँ से हम आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी आउटलाइन नहीं है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक रिबन को हमने डाउनलोड कर लिया है जो PNG में है। तो हम एक रिबन को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद पिक्चर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो इस रिबन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस पर हम राइट क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट पर जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तो ये हमारे पास सामने आ जाएगा। तो अब हम इसको कहीं भी सेट कर पाएंगे। तो हमने इसको कर दिया यहाँ पर सेट। तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ईयर को मेंशन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। पूरा का पूरा खेल यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर ही होना है। टेक्स्ट बॉक्स पर हम ईयर लिख लेंगे 2025। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे। अब हम इसके साइज को फिर से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और हम कंट्रोल के साथ अगर बी को प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो हमने इस बोल्ड को क्या किया, यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया इस रिबन में। और हमें क्या करना है, जो ये आउटलाइन है ये हटाना है और इस पर जो वाइट कलर आ रहा है ये हटाना है। तो फॉर्मेट टैब पर जाएंगे, यहाँ पर हम कलर फिल पर जाएंगे, नो फिल कर देंगे कलर के लिए, और यहाँ पर आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ पर नो आउटलाइन कर देंगे। तो अब हमारे पास देखो रिबन बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको चाहे तो हम कहीं भी मूव करा लें थोड़ा सा और अच्छे से सेट कर लें। इसको हमने ये सेट कर लिया और ये ईयर हमने यहाँ पर रख दिया। तो अब ये रिबन भी सेट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा सा ये। अब हमें क्या करना है, किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर डबल क्लिक कर लें। ये आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम डबल क्लिक कहीं भी करते हैं तो कर्सर वहीं ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ पर वो ब्लैंक है जहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे उस कैंडिडेट का। तो जो भी आपको जिसका भी बनाना है उस कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करके नीचे पहुंचना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें लिखना है एक कोटेशन उस पर्सन के लिए लिखना है जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट देना है। तो ये सर्टिफिकेट क्यों मिला होगा, कब मिला होगा, तो वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं।
तो टेक्स्ट बॉक्स हमें शेप में मिलेगा, शेप पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें लिखना है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपनी संस्था के अकॉर्डिंग, आपको लिखना है आप जिस संस्था के लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं, ही हैज सक्सेसफुल, he has successful he has successfully completed and acquired experience in Microsoft Word। Microsoft Word, हमने ये कोटेशन यहाँ पर लिख दिया है। अब हम कंट्रोल ए से इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे होम पर जाने के बाद, और कंट्रोल के साथ हम बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड एक्वायर्ड एक्सपीरियंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हमने इनके लिए यहाँ पर ये एक कोटेशन लिख दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो आउटलाइन है उसको रिमूव करेंगे। तो आउटलाइन के लिए नो आउटलाइन कर देंगे और हम देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया। इसका चाहो तो आप कलर चेंज कर लो, चाहो तो कलर चेंज कर लो। अब कलर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए, और आप होम पर जाने के बाद देखेंगे ये कलर टेक्स्ट पर, तो जो कलर आपको सही लगता है वो कलर आप यहां पर ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है डेट और सिग्नेचर, क्योंकि कोई डेट होगा वो डेट भी आपको यहां मेंशन करनी पड़ेगी, जिस डेट पर ये सर्टिफिकेट देना है, और जो सर्टिफिकेट देगा उस पे प्रिंसिपल के साइन वो भी किए जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, एक यहाँ पर हम शेप्स पर जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे डेट, डेट लिख लेंगे और हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और कंट्रोल ए से करेंगे सिलेक्ट, और इस पे हम दे देंगे थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे। साइज को हमने कर लिया थोड़ा सा बड़ा, और अब हमें क्या करना है, अब हम इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल बी से हम इसको बोल्ड कर लेंगे, और चाहे तो यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर लें। तो हमने यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया है। तो इसके साथ अब हम और भी अट्रैक्टिव चाहें तो और अट्रैक्टिव भी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक कोई अच्छा सा फॉन्ट ढूंढ लेते हैं, इसके बाद आप अपनी मर्जी से चाहें तो कोई भी फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस फॉन्ट का यूज़ किया है। इसके बाद हमने इसको कंट्रोल को प्रेस कर रखा और इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमें यहाँ पर हूबहू कॉपी मिल जाएगी। अब हम यहाँ डेट की जगह पर सिर्फ चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं SIGN, साइन। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो हमने यहाँ पर कर दिया साइन। इसके बाद हम चाहें तो इसमें जैसे कोई मुहर होती है, तो जो इसमें हमने आउटलाइन कर रखी है ये आउटलाइन भी हटाना है। तो हम इसको एक को सिलेक्ट कर लें,
एक पर हमने सिलेक्ट किया और कंट्रोल को प्रेस किया और दूसरे को भी सिलेक्ट कर लिया। तो हमें यहाँ पर जाना फॉर्मेट टैब में और यहाँ से कर देंगे आउटलाइन पर नो आउटलाइन। यहाँ से भी आउटलाइन जा चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो सर्टिफिकेट है ये अप्रूव्ड है या नहीं है, तो हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे ऑनलाइन पिक्चर पर। अगर ऑनलाइन पिक्चर आपको नहीं मिल रही है तो आप गूगल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मिल जाती है तो यहीं से कर देते हैं, नहीं तो फिर गूगल से डाउनलोड करके आप खुद ही लगा सकते हैं। अप्रूव स्टाम्प, ये यहाँ से हमें अप्रूव का स्टाम्प मिल गया। हमने इस पर डबल क्लिक किया। अब धीरे धीरे ये इमेज जैसे डाउनलोड होगी, ये आपके नेट पर डिपेंड करेगा। ये इमेज डाउनलोड होते ही वहाँ पर आपके फिक्स हो जाएगी। इसको भी हमें इसके बाद जैसे डाउनलोड हो जाएगी, फिर हमें इसको रैप टेक्स्ट करने के बाद इसको हमें मूव कराना होगा, मूवेबल इमेज को बनाना होगा। तो जैसे हमने इसको किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया इस पर, तो हमें मिलेगा रैप टेक्स्ट और यहाँ पर जाएंगे तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना छोटा करेंगे जितना कि यहाँ पर अच्छा लगे। तो अब हम जिस तरीके से ये बनाया है उससे तो हमें बहुत बड़ा लग रहा है। तो अब हमने यहाँ पर अप्रूव्ड का, ये अब आपने देखा कि अप्रूव्ड का यहाँ पर हमने स्टाम्प भी लगा दिया। तो दोस्तों इस तरीके का सर्टिफिकेट आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। आपको अगर कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे सर्टिफिकेट आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, बट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। हम आपके लिए ही ऐसे सारे वीडियो लेकर के आते हैं, आपका सपोर्ट की हम आशा करते हैं।